subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इश्क मोहब्बत जब आले रसूल ऐसे हैं तो मेरे रसूल कैसे होंगे। सुभान अल्लाह। कोई गरीब न कंगाल है मदीने में। हम लोग मदीना बहुत चुके, बस दो शेर। कोई गरीब न कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। कोई गरीब न कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। और हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस की ननिहाल है मदीने में। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। यही रहने दो। नहीं हजरत को तकलीफ नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। आइए जाहिद भाई आइए। वाह 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 भाई जाहिद भाई, वाह 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 वाह। लगाइए भाई, माइक झुकाइए। रखो यार, बेला में क्या है, चमेली में देख, बेला में देखिए न चमेली में देखिए, सैयद की शान क्या है बरेली में देखिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत। बैठो भैया, खामोश रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राय खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती। बहक के ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तौबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। आबिदा जाहिदा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस,
अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम, वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खियाब राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम, वो शहीदे बलाब शाह गुलबू कबाब बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम, और असले नस्ले सफाब वस्ले वजह खुदाब, असले नस्ले सफाब वस्ले वजह खुदाब साकिये शीरो शरबत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल शान पंजतन पाक और इस्लाहे माशरा के हवाले से इनेकात पजीर है। बेफज़ल ताला आपने माशाअल्लाह हमारे सोहराब कादरी साहब उनसे उनका कलाम समाअत कर लिया है, और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह ताला और दिलबर शाही साहब और दीगर खुतबा से और हमारी महफिल में जो जिंदा नकीब और जिंदा दिली के साथ माशाअल्लाह हमारे जाहिद भाई बहुत खूबसूरत अंदाज में आपको वो मजीद इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपके साथ रहेंगे। चूँकि कोहरे की वजह से मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है, इसलिए बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू करके मैं यहाँ से रवाना होना चाहूँगा, लेकिन मेरे बाद भी महफिल जारी रहेगी, इसलिए आपको महफिल के तकद्दुस का ख्याल करना होगा। मुझे ये हुक्म है कि हमारे ये शुएब भाई और उनकी टीम ने मुझे हुक्म दिया कि ये महफिल हर साल पंजतन पाक की शान में रहती है, 5 तन पंजतन पाक उनकी शान में रहती है। तो चूंकि घंटे भर में ये 5 हजरात की शान बयान करने की सादत हासिल करना है, हालांकि अल्लाह की इज्जत की कसम जिंदगियां खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी एक हस्ती की शान भी मुकम्मल तौर पर कोई बयान नहीं कर सकता। बयान करने वालों की जबान की हैसियत क्या और औकात क्या, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। और ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर, ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। उन 5 तन में जो सबसे पहली जात है और उन्हीं के सदक़े में बल्कि 4 तन को शान शौकत अजमत मिली, बल्कि 4 तन क्या पूरी कायनात के अंदर जिसको जो मिला उनसे मिला, जितना मिला उनसे मिला, जिसको मिला उनसे मिला, और कयामत तक जिसको जितना मिलेगा उस उन्हीं के सदक़े में मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह ने उनके लिए फरमाया, ए महबूब अगर हम तुम्हें पैदा न करते या तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो हम कायनात को भी पैदा न फरमाते। आप अंदाजा करें उनका सदका किस किस को मिला और किस तरह से मिला। मैं अपनी कौम के जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, और अपनी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। दरअसल बात इतनी है, हमने अल्लाह की वो कद्र न की जैसा कद्र करने का हक था, हमने रसूलुल्लाह की वो कद्र न की जैसा कद्र करने का हक था, हमने असहाबे मुस्तफा की वो कद्र न की जैसा कद्र करने का हक था, हमने अहले बैत मुस्तफा की वो कद्र न की जैसा कद्र करने का हक था, हमने औलिया अल्लाह की वो शान न पहचानी जैसा कि शान पहचानने का हक था। देखो अपने नबी की शान क्या है, और याद रखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म और तहकीक के तराजू में तौलने की जरूरत नहीं, इसलिए कि इल्म और तहकीक के दरवाजे कहीं और होते हैं, लेकिन ये जात वो जात है, इन्हें सिर्फ मानना होगा, इन्हें सिर्फ मानना होगा, और इल्म और तहकीक के सारी रानाइयां इनके कदमों पे निछावर करनी होगी। क्या शान है मुस्तफा जान रहमत की। आपने सुना होगा कारून नाम का एक शख्स था, अल्लाह अकबर, ये मूसा अलैहि सलाम का कजिन होता था, और कारून था, अल्लाह अकबर, उसको तौरात की तिलावत का इतना खूबसूरत हुनर था, इतने अच्छे अंदाज से वो तौरात की तिलावत जानता था कि हजरत सैयदना मूसा अलैहि सलाम जो है उससे जो है वो तौरात सुना करते थे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत
ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़कात का हुक्म नाज़िल फरमाया कि ए मूसा अपनी कौम को फरमाए, अपनी कौम को हुक्म दे कि वो ज़कात निकाले अपनी माल की, यानी कि जितना माल अल्लाह ने दिया है उसका 2.5% हिस्सा बतौर ज़कात निकाले। अल्लाह अल्लाह। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम के दरमियान तशरीफ लाए और आने के बाद आपने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें जितना दिया है उसका 2.5% गरीब मिस्किनों के लिए तुम्हें निकालना होगा। जब लोगों ने सुना तो सबसे ज्यादा मालदार कौम में कौन था? कारून था। कारून, उसके पास बड़ा खजाना था। यहाँ तक के कहने वालों ने कहा है कि कारून की जो तिजोरियां थी उसकी चाबियां जानवरों पर लाद कर ले जाई जाती थी। अंदाजा करें, जब उसकी तिजोरियों की चाबी की इतनी तादाद है तो तिजोरियां कितनी होगी, और तिजोरियां इतनी होगी तो उसके पास माल कितना होगा। लेकिन जानते हैं इंसान की पहचान कब होती है? अल्लाह अकबर। खाने के वक्त पहचान नहीं होती, नारे के वक्त पहचान नहीं होती, बल्कि जब कोई चीज कुर्बान करनी पड़े तब पहचान होती है। अल्लाह अकबर। ऐसा ही हुआ, अल्लाह पाक इम्तिहान लेता है। अरे वो अल्लाह है, अगर वो चाहे तो गरीबों के लिए ऐसे दरख्त पैदा कर दे जिस पर सिर्फ गरीबों ही को माल मिला करे। वो शान वाला है, वो जिसको जो चाहे अता कर दे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इम्तिहान के लिए मालदारों के माल में गरीबों का हिस्सा रखा है और वो ज़कात की शक्ल में है। हजरत मूसा ने कहा ज़कात देनी होगी। सब लोगों ने चाहे वो तस्लीम किया, लेकिन कारून चूंकि बड़ा मालदार था उसके दिमाग के अंदर घूमने लगा कि मेरी दौलत इतनी है, 2.5% इतने हो जाएंगे, उसको ज्यादा लगने लगा। आज के मालदारों को भी ऐसे कुछ लगता है, यार इतना दे देंगे तो क्या, नादान है। अल्लाह अकबर। 97.5% अपने लिए रख रहा है और 2.5% अल्लाह की राह में दे रहा है, वो भी इस बशारत के साथ कि जिसने ज़कात दे दी उसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है, अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है। जिसने ज़कात दे दी, पता चला जो बादशाह के किले में महफूज हो जाए उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो जिसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाए उसके माल को कौन नुकसान पहुंचा सकता है। आज मुसलमान कहते हैं मौलाना मेरा माल चोरी हो गया, मेरे माल को लेके भाग गया, मेरे माल पे रेड पड़ गई। मैं कहता हूं ज़कात सही नहीं निकालते। जिस दिन मुसलमान सही तौर पर ज़कात निकालेगा उस दिन तेरा माल भी महफूज रहेगा, तू भी महफूज रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस माल की ज़कात निकाल दी जाती है उस माल को कोई चोरी नहीं कर सकता, उसमें आग नहीं लग सकती, वो माल पानी में डूब नहीं सकता। ये तो हिफाजत हुई। और उसके बाद बरकत क्या है? अगर एक दोगे कम से कम अल्लाह तुम्हें 10 अता करेगा। एक का 10 अगर कोई ऐलान करे, 1 2 10 लेके जाओ, 1 2 10 लेके जाओ। कितना नादान है इंसान, अगर 1 के 10 का नारा लीडर लगाए तो लोग उसके पीछे भागते हैं। यहाँ तो अल्लाह का कुरान कह रहा है 1 देगा तो कम से कम तुझे 10 दिया जाएगा। फिर भी लोग देने को तैयार नहीं। ये कम से कम 1 का 10 है। नियत और अच्छी है तो अल्लाह तुझे 70 देगा, नियत और अच्छी है तो अल्लाह तुझे 700 देगा, नियत और अच्छी है तो अल्लाह तुझे बेहिसाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर। अंदाजा करें, नारे रिसालत। और नियत अच्छी है। मैं तरतीब वार अहले बैत और हुजूर की जात पढ़ना चाहता था लेकिन बात निकल आई। अल्लाह की शान ये है, उसकी राह में जो दोगे अल्लाह उससे बेहतर देगा। देना शर्त है। कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक के तुम तकवा, परहेजगारी और नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान न करो। मैं थोड़ा सा दूर हो रहा हूं उन्वान से, लेकिन जल्दी से करीब आने की कोशिश की जाएगी। लेकिन तवज्जो करें, जो दोगे, देखो वक्त दोगे अल्लाह बेहतर वक्त देगा। जिंदगी कुर्बान कर दोगे अल्लाह के लिए, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर जिंदगी देगा। आप देखो अल्लाह ने कुरान में तवज्जो करना, अल्लाह ने कुरान में किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कहा। अल्लाह ने कुरान में किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कहा। किसको जिंदा कहा? कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू
लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो। एक मकाम पे फरमाया मुर्दा गुमान भी ना करो, मुर्दा ना कहो। अल्लाह क्यों ना कहे? फी सबीलिल्लाह, क्योंकि उसने जान मेरी राह में दी। तो वो तेरी राह में मरा तो हुआ क्या? का बल अहया, वो जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून, और तुझे शऊर नहीं है। मतलब क्या? अरे मरना तो कभी ना कभी था और मर के मिट्टी में मिलना था, लेकिन अल्लाह के लिए जान दे दी, तूने फानी जान दी, अल्लाह ने तुझे उससे बेहतर जिंदगी अता फरमाई। जो भी अल्लाह की राह में दोगे, अल्लाह की राह में जो दोगे अल्लाह उससे बेहतर देगा। तवज्जो है आपकी, जो दोगे, वक्त दोगे बेहतर वक्त मिलेगा, जान दोगे बेहतर जान मिलेगी, माल दोगे बेहतर माल मिलेगा। अगर ये फलसफा समझना है और इतना देगा तू थोड़ा देगा, अल्लाह तुझे ज्यादा देगा। आप नहीं देखते, एक बुजुर्ग है, अब आपको ज़हन में बात आती चली जाएगी। आप नहीं देखते, एक बुजुर्ग है, रात दिन दुआ करते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। दाढ़ी सफेद हो गई, सर के बाल सफेद हो गए, 80 साल से ज्यादा की उम्र हो गई। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और दुआ कबूल करने के बाद एक खूबसूरत बेटा अता किया। बेटा अता करने के बाद वो बेटा चलने फिरने लग गया। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ने ख्वाब दिखाया, ऐ मेरे बंदे, मेरी राह में ये बेटा कुर्बान कर दे, मेरा ये बेटा अल्लाह की राह में तेरा ये बेटा ज़बा कर दे, ये बेटा तेरा कुर्बान कर दे। क्या हुआ? उन्होंने सिर्फ ख्वाब देखा, उन्होंने सिर्फ ख्वाब देखा। एक लौते बेटे को लिए ले जा करके गर्दन पे छुरी रख दी। आपसे पूछता हूँ, हम और तुम होते तो क्या करते? आप कहेंगे क्या करते? हो सकता आप भी बोल सकते हम भी रख देते। मैं कहता हूँ, जो फजर की नमाज के वक्त नींद की गर्दन पे छुरी ना रखे, जो फजर की नमाज की मोहब्बत में नींद की गर्दन पे छुरी ना रखे, वो बेटे की गर्दन पे क्या छुरी रखते? ये तो सिर्फ बोलने की बातें हैं, नारा लगाना और है, जलसे में बात करना और है, प्रैक्टिकल लाइफ में बातें करना और है। लेकिन तारीख गवाह है, मिना की वादी के अंदर एक लौते बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। अक्ल कहती थी, इब्राहिम इतना खूबसूरत एक लौता बेटा का कुर्बान करता है जो दर्जनों साल की दुआओं के बाद मिला है। इश्क कहता था, इब्राहिम कुर्बान कर दे, क्योंकि अल्लाह की शान है, उसको जो दो वो उससे बेहतर पलट कर अता करता है। तो अक्ल ने कहा, अरे इस्माइल से बेहतर कौन हो सकता है? तो इश्क ने कहा, इस्माइल की गर्दन पे रख के देख, फिर वो बेहतर देने पे कादिर है। जैसे छुरी रख दी, कुदरत ने कहा, अब तक तो इस्माइल का बाप था, छुरी रखने के बाद हमने तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दादा बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इस्माइल से अच्छा कौन हो सकता है? इस्माइल से अच्छा कौन हो सकता है? तो हम कहते हैं इस्माइल अच्छे थे, लेकिन मेरे इमाम कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। और इस्माइल खूबसूरत थे मगर हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो वली है दिलारा हमारा नबी। और कौन देता है? देने को मुझ चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाह की राह में इस्माइल जैसा दिया, अल्लाह ने उनको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा था। यानी अल्लाह की राह में देने की बात। और आगे चलिए थोड़ी दूर, यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम दिया एक, अल्लाह ने सैयदुल अंबिया पलट कर दिया है। इसीलिए मेरे नबी पे जब दुरूद पढ़ा जाता है तो हर मर्तबा किसी और नबी का नाम नहीं लिया जाता, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता। अल्लाह की राह में देने का इनाम देखो। और फिर करबला में हम शबीए पैगंबर दिया इमाम हुसैन ने, कासिम जैसा खूबसूरत दिया इमाम हुसैन ने, अली असगर जैसा मासूम दिया इमाम हुसैन ने, सब दे दिया। देखो हैरत की बात देखो, जितने अच्छे अच्छे थे सब दे दिया, और जो बीमार था उसको अपने लिए रख लिया। पता क्या चला?
ये फिक्र हुसैन है। जो अच्छा हो वो अल्लाह के दे दो, जो बीमार हो खुद। हम तो ये कहते हैं ये भी अल्लाह की हिकमत थी। अल्लाह इमाम हुसैन के इश्क की कैफियत को जानता है, इसलिए ज़ैनुल आबिदीन को बीमार कर दिया। वरना खुदा की इज्जत की कसम अगर वो बीमार ना होते तो हुसैन नस्ल की परवाह ना करते, यार की मोहब्बत में इमाम उनको भी कुर्बान कर देते, इमाम उनको भी कुर्बान कर देते। लेकिन देने का अंदाज देखो, यजीद कम से कम 8, एक रिवायत के मुताबिक 10 और एक रिवायत के मुताबिक 14। अब तीनों में जो रिवायत ले ले, यजीद 14 बेटे छोड़ के मरा। आज यजीद की नस्ल बाकी नहीं, लेकिन हुसैन ने अपना बच्चा दे दिया। तो कुदरत के नकीब ने ऐलान किया, हुसैन अगर तू मेरे लिए सब बच्चों को मरवा चुका तो अब मैं तुझे इतनी औलाद दूंगा कि रूए जमीन पर कोई तेरी औलाद से मोहल्ला खाली नहीं। ना कोई शेर। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या हसन, या हसन। न कोई मोहल्ला खाली रहेगा। देख लो, आले यजीद ढूंढने से भी नहीं मिलते। अगर इसी मजमे में हाथ उठवा लूं कि बताओ सैयद कितने हैं, तो पता चलेगा चारों कोने भी सैयदों से भरे हैं और मिंबर पर भी सादात के चेहरे चमक रहे हैं। और ये तो मोहल्ला है, ये तो जलसा है। फिर उठाकर देख ले, अल्लाह अकबर, बगदाद मोहल्ला में हुसैन पाक की औलाद के गुंबद नजर आ रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में औलाद हुसैन के अल्लाह अकबर मज़ारात सैयदा के कदमों में नजर आ रहे हैं। और अल्लाह अल्लाह, ऐ हुसैन तुमने अली अकबर जैसा दिया, तुमने कासिम जैसा दिया, तुमने असगर जैसा दिया, लेकिन हमने तुमको पलटकर मोहम्मद बाकर जैसा, जाफर सादिक जैसा, मूसा कासिम जैसा, अली रजा जैसा, हजरत तकी जैसा, हजरत नकी जैसा, हसन अस्करी जैसा, अब्दुल कादिर जिलानी जैसा, सैयद अहमद रफाई जैसा, मोइनुद्दीन 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज जैसा, वारिस देवा जैसा, शाह बरकतुल्लाह जैसा, साबिर कलियर जैसा, वारिस देवा जैसा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमने तुम्हें ऐसी औलाद अता की और कयामत के करीब किसी की औलाद रहे न रहे, हुसैन तुम्हारी औलाद रहेगी, मेहदी भी तुम्हारी औलाद में आएंगे, इमाम महदी भी तुम्हारी औलाद में। तो बात अर्ज कर रहा था, अल्लाह की राह में जो चीज दी जाती है अल्लाह उससे बढ़ के देता है। इसलिए अल्लाह की राह में देने वाले बनो। वक्त भी दो, माल भी दो, जान भी दो। आप डरे नहीं, मैं कोई चंदे का ऐलान नहीं करूंगा, इसलिए कि ये तमहीद तो चंदा मांगने से पहले की जाती है, लेकिन ये चंदे की महफिल नहीं। मगर हकीकतन कह रहा हूं, ज़कात चोर हो गया आज मुसलमान, ज़कात चोर। इसलिए लोग उसका माल लेके भाग रहे हैं। उसके माल को तबाही इसलिए है, फसादात में दुकानें उनकी जलती है जो ज़कात नहीं देते। हाँ, अगर ज़कात दे दो पूरी दयानतदारी के साथ तो गुर्बत का भी खात्मा हो, अपना माल भी महफूज हो। बहरहाल तो ये बात, मेरा उन्वान ज़कात नहीं, लेकिन बात निकल आई तो कारून, बात जो चल रही थी हुजूर की शान की। तवज्जो फरमाए भाई, आपस में बात न करें, थोड़ा सा इधर देखें, बहुत देर नहीं बोलना है, थोड़ा सा इधर देखें, एक दूसरे की से बात। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। यहाँ कोई पैसा लेकर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ कोई पैसा लेकर अब नहीं आएगा। देखो आप लोग नजराना देते हो, नजराना लेना और देना दोनों सुन्नत है। और जो घमंड और तकब्बुर के तौर पे नजराना लेने से मना करेगा, उस पर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसको नहीं देंगे। तो इसलिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपको नजराना देना है, तकरीर डिस्टर्ब होती है। तो मेरा अपना तरीका ये है कि आप नजराना बात पसंद आए तो जरूर दीजिए। उसका तरीका ये है कि आपकी 2 जेब होगी, एक जेब इधर से निकालिए, इधर की जेब में रखिए,
या शर्ट की जेब से निकालिए, पैंट की जेब में रखिए, आपको करना ही है, ठीक है। और जितने रख सकते हैं उतने रख लीजिए। फिर उसके बाद सुबह जब हो तो फज्र की नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिद में अदा कीजिए, और मेरी तरफ से और आपकी तरफ से वो पूरा नजराना अपनी मस्जिद के इमाम साहब को ले जाकर के दे दीजिए, ठीक है। आपको करना ये है, तकलीफ डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको करना ये है। हाँ, बाद में फिर आपको जो करना है आप करें, लेकिन कम से कम थोड़ी बात सुन लें। आपका सबसे बड़ा नजराना मेरे लिए ये है कि आप मेरी गुफ्तगू सुन लें, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। एक बार सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने, बात आगे बढ़ती है। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो कारून को ये लगा कि मेरे पास से पैसे बहुत चले जाएंगे, 2.5% बहुत रकम निकलेगी। उसने क्या किया, अपनी ज़कात बचाने के लिए एक फाहिशा जानिया नचनिया औरत के पास गया, बदकार औरत के पास, और जा करके उससे कहा कि सुबह महफिल जमेगी। देखो माल की मोहब्बत इंसान को कितना गुमराह करती है। वो कारून कहां तौरेत का कारी था और दौलत की मोहब्बत में गिरा कितना। इससे पता चला कि माल और दौलत की मोहब्बत ये बुराइयों की जड़ है, जड़। आज भाई भाई का कत्ल न करता अगर दौलत की मोहब्बत दिल में न होती। एक भाई दूसरे भाई पे केस न करता अगर दौलत की मोहब्बत दुनिया में न होती। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की जान का दुश्मन न बनता अगर दौलत की मोहब्बत दुनिया में न होती। माल की मोहब्बत दिलों से निकाल दो, माल को तिजोरियों में रखो, माल को जेब में रखो, माल को दिल में मत रखो। ये दिल के अंदर जब माल आ जाता है तो इंसान फिरऔन और कारून बन जाता है। माल कमाओ भी, माल जमाओ भी, माल पे ऐश भी करो, लेकिन माल की मोहब्बत दुनिया में अपने दिल में पैदा मत होने दो। दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत रखो। अल्लाह अकबर। कारून गया उस जानी औरत के पास और जाकर कहता है जब सुबह महफिल जमेगी तो महफिल जमने के बाद तूने एक काम करना है कि महफिल में खड़े होकर कहना है कि मूसा ने मेरे साथ माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह ज़िना किया। बस तुझे इतना कहना है, तू जितना माल कहेगी मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, वो औरत माल के लिए की लालच में अल्लाह के पैगंबर पर इतना गंदा इल्जाम लगाने के लिए तैयार हो गई। सुबह को महफिल सजी, मैं मोहल्ले के लोग, इलाके के लोग, कौम के लोग सब जमा हो गए। जमा होने के बाद अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह का हुक्म है कि ज़कात देने वालों ज़कात जमा करा दो। तो अल्लाह अकबर। इससे पहले कि ज़कात का उन्वान आगे बढ़ता, कारून खड़ा होकर के कहता है ऐ मूसा मुझे एक मसला पूछना है। हजरत मूसा ने कहा क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा अगर कोई ज़िना करे तो उस पर क्या हुक्म लगेगा, ज़ानी पर क्या कानून है अल्लाह का? तो हजरत मूसा ने फरमाया अगर वो कमारा है तो उसको जो है कोड़े लगाए जाएंगे, और अगर वो शादीशुदा है तो उसको पत्थर से मार मार करके संगसार कर दिया जाएगा। उसके बाद उसने औरत को इशारा किया, क्योंकि हजरत मूसा की शादी हो चुकी थी। आपको औरत को इशारा किया, वो औरत खड़ी हुई और खड़ी होने के बाद उसने कहा ये क्या कहती है? सब दम बखुद हो गए, क्योंकि हजरत मूसा का किरदार जानते थे, हजरत मूसा का किरदार पता था। अल्लाह का नबी वो होता है हर जमाने में खुदा का नबी, नसब के एतबार से, किरदार के एतबार से, बोलचाल के एतबार से, खानदान और कबीले के एतबार से, गुफ्तार और रफ्तार के एतबार से बेमिसल बेमिसाल होता है हर नबी। अल्लाह के पैगंबर को कहा ये औरत क्या कहती है? वो औरत खड़ी हुई, हजरत मूसा ने कहा क्या कहती है? और ये कहकर आपने नजर डाली तो उसका पूरा वजूद कांप गया। फरमाया क्या कहती है? तो उस औरत ने कहा मूसा मैं कुछ नहीं कहती, इसने ज़कात बचाने के लिए कल रात मुझे पैसों की लालच दी थी, दौलत की लालच दी थी ताकि मैं ज़िना का इल्जाम आप पर लगाऊं, लेकिन आपका चेहरा देखकर मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं इतना गंदा इल्जाम आप पे लगाऊं। हजरत मूसा की नजरें उठ गई आसमान की तरफ। जिसने अपनी ज़कात बचाने के लिए मुझ पे ज़िना का इल्जाम लगाने की कोशिश की उसकी सजा क्या होगी? अल्लाह ने फरमाया आपका इख्तियार मूसा, आपका इख्तियार, जो चाहे इसको सजा दें।
हजरत मूसा ने जमीन से कहा, ऐ जमीन इसको धसा ले अपने अंदर। जब कारून जमीन में कमर तक धसा, ये दौलत की नहुसत है, कमर तक धसा तो कहने लगा, मूसा मेरे कब्जा, मेरी दौलत पे कब्जा करने के लिए कितना खूबसूरत बहाना तुमने निकाला, मुझे जमीन में धसा रहे हो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, रुक जा जमीन, अब इसकी जितनी तिजोरियों का माल है वो सब इसके सर पे रख दिया जाए, ताकि ये इल्जाम ना रखे कि मैं कब्जा कर लूंगा। फरिश्तों ने उसका सारा माल उसके सर पे रखा। अभी तो अकेले धस रहा था, अभी माल का वजन लेकर के हजरत मूसा ने कहा धसा। जब जमीन को कहा धसा, जमीन धसाती रही। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा धसा, धसाती रही। मूसा दुनिया में रहे, कारून धसता रहा। मूसा दुनिया से चले गए, कारून धसता रहा। हत्ता के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद कमोबेश 2000 साल तक के कारून धसता रहा, धसता रहा, धसता रहा। लेकिन एक दिन आया, अल्लाह अकबर, रबीउल अव्वल की 12वीं शब तुलू हो चुकी थी और उस वक्त सुबह सादिक के करीब आमिना का लाल अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, तुम्हारे और मेरे आका जब इस दुनिया में 12 रबीउल अव्वल की सुबह हजरत आमिना के घर आते हैं, हजरत सईद एजाज कामतवी कहते हैं, देखो कौन आए हैं। आमिना के आंगन में रहमतों के साए हैं। आमिना के आंगन में पाँव पाँव चलते थे, मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं। आमिना के आंगन में एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं। आमिना के आंगन में हजरत आमिना कहती है, अब जरा अपने नबी की शान सुनो। आपने पंचतन का उन्वान दिया है, मैं पहला तन पढ़ने लगा हूं। अपने नबी की शान सुनो। हजरत आमिना कहती है, जब मेरे शहजादे मोहम्मद की आमद हुई तो मेरे घर की छत खुल गई और सितारे मेरे सर तक आके झुकने लगे। ऐसा लगता था जैसे मुझ पे गिर पड़ेंगे, लेकिन सितारों से आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। गोया के फरिश्तों को हुक्म था, ए अर्श नशीनों, ए आसमान के रहने वालों, ए आसमान के बाशिंदों, जाओ आज आमिना के आंगन में उसका दीदार कर लो, उसकी जियारत कर लो, जो अल्लाह का नूर है, अल्लाह का महबूब आजम है, अल्लाह का वजीर आजम है। तो अर्ज ये कर रहा था, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर का कदम जमीन पे पड़ा। कमोबेश 2000 साल तक जो कारून जमीन में धसता रहा, जब मेरे नबी की मिलाद के मौके पर कदम हुजूर का जमीन पे पड़ा, अल्लाह ने कहा, ऐ जमीन, अब तक कारून धसता था जमीन में, लेकिन मेरे महबूब के कदम लगे। अब कदम लगने की बरकत से आज के बाद कारून जमीन में नहीं धसेगा, बल्कि अब इसको यहीं रोक दिया जाएगा। आपसे पूछना चाहता हूं, रसूलुल्लाह से कारून का कोई ताल्लुक नहीं, कारून का हुजूर से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ मिलाद हो गई, जमीन पे कदम रख गया तो कारून जमीन में धसने से बच गया। अरे जब दुश्मने खुदा को मिलाद का ये फायदा मिलता है तो नबी के गुलामों को मिलाद मुस्तफा का कितना फायदा। कारून उसके बाद सुभान अल्लाह, जीते रहो, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अल्फाज नहीं देखता, अल्लाह तो नियतें देखता। अल्लाह आपको भी सदका दे, मुझे भी सदका दे। तो हुजूर के कदमों की, ये मेरे नबी है, नबी की शान है। कम कदम रखा जमीन पे, मिलाद की शब पैदा हुए, कारून का धसना बंद हो गया, दरियाए सावा खुश्क हो गया, दरिया खुश्क हो गया। जितने बादशाह थे सबके तख्त औंधे हो गए। मुल्क शाम में किसरा के, मुल्क शाम के महल्लात सैयदा आमिना ने अपनी आंखों से देखा। मक्के में बैठे बैठे काबा हजरत आमिना के घर की तरफ झुक गया। हजरत जिब्रील ने झंडे नस्ब किए। ये नबी की शान, और अपने नबी की शान क्या,
अपने नबी का मकाम क्या, अपने नबी का मर्तबा क्या, बस अपने नबी की शान पढ़ूं, उसके बाद एंड की तरफ पहुंचूं। देखो आपने सुना होगा यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। मैंने कहा बहुत खूबसूरत, कितने? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका ने पूछा, आका यूसुफ और आपके हुस्न में फर्क क्या है? फरमाया, आयशा अल्लाह ने मेरे हुस्न का आधा मेरे भाई यूसुफ को अता किया। अब तवज्जो करना मुसलमानों, यूसुफ इतने खूबसूरत थे, हुजूर का आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला, आधा हुस्न का आधा हिस्सा हज़रत यूसुफ को मिला। तो यूसुफ को देखा, तवज्जो करना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई। यूसुफ को देखा तो मिस्र की औरतों की, अपने अल्फाज में अब कह दूं, यूसुफ को देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर, चेहरा देखकर, इल्म वाले अक्ल वाले दानिश्वरों पढ़े लिखों की तवज्जो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर उंगलियां औरतों की टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन टुकड़े हो गई, टुकड़े हो गई किसको देख के? चेहरा यूसुफ देखकर उंगलियां औरतों की टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन मेरे नबी का हुस्न क्या? चेहरा तो नहीं देखा, सिर्फ मेरे नबी की उंगली देखी तो चांद टुकड़े टुकड़े हो गया। देखो चेहरे में और उंगली में फर्क क्या है? वहां चेहरा देख के उंगलियां टुकड़े होती है, यहाँ उंगली देख के चांद टुकड़े होता है। और फिर एक खास बात, यूसुफ का हुस्न देख के उंगलियां टुकड़े हुई मगर जुड़ ना सकी। ये मेरे नबी का हुस्न है, उंगली देख करके चांद टूटता भी है और उंगली देख कर चांद जुड़ता भी। वहां सिर्फ टूटना है, जुड़ना नहीं है। यहाँ टूटना भी है, यहाँ जुड़ना भी। इसीलिए तो कहा सबसे औला वाला हमारा, सबसे बाला वाला हमारा। ये अपने नबी की शान है। आपने देखा हजरते मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को धसाया। अभी सुना पूरी तफसील, बहुत लंबी कर दी मैंने बयान ताकि आपको समझ में आए। मिलाद नबी की, मूसा अलैहिस्सलाम ने धसाया, तवज्जो, लेकिन उसने उज़्र किया, मंजूर ना हुआ, ठीक, धसाया, निकाला नहीं। लेकिन मेरे नबी ने धसाया भी एक को। हुजूर हिजरत के लिए चले, हिजरत के लिए, तो सुराका ढूंढते ढूंढते आ गए माल और सोने की मोहब्बत में। हुजूर ने देखा सुराका रे का जमीन धसा इसको। मूसा ने भी धसाया, मेरे नबी ने भी धसाया। फर्क क्या है? उसने उज़्र किया, मंजूर ना हुआ, ठस। लेकिन जब सुराका को धसाया, सुराका ने कहा माफी, अब नहीं करूंगा। हुजूर ने कहा निकाल दे। हजरत मूसा धसाते हैं, बड़ा मौजज़ा है, लेकिन सिर्फ धसाते हैं। मेरे नबी का इससे बड़ा मौजज़ा, वो धसाते भी हैं और निकाल भी देते हैं। और फिर शान देखो, नबी की शान देखो। फरमाया सुराका, सोने की लालच में आए हो? मैं तो तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा। तवज्जो करें, किसरा कहते फारस का ईरान के बादशाह का लकब था किसरा। तवज्जो करना, किसरा के कंगन देख रहा हूं। अरे कोई कह सकता था हुजूर आप अकेले जा रहे, एक साथी को साथ लेके? यारे गार अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया भी ताकीक, सिद्दीक अकबर को लेके अकेले जा रहे थे। सही, कोई कह सकता था अभी तो आपके वतन वालों ने आपको निकाल दिया, आप अकेले जा रहे। और इतनी बड़ी बात कि किसरा के कंगन, मतलब क्या? ऐ सुराका, सोने की लालच में आए, वापस जा। एक वक्त आएगा किसरा फतेह होगा, ईरान फतेह होगा, और ईरान का बादशाह किसरा, उसके कंगन उतारे जाएंगे और वो तेरे हाथ में पहनाए जाएंगे। कुर्बान जाए मुसलमानों। फिर हजरत सुराका मुसलमान हो गए। और फिर सोचिए तो सही, हुजूर की ज़ाहिरी हयात में ईरान फतेह नहीं हुआ, सिद्दीक अकबर की ज़ाहिरी हयात में भी ईरान फतेह नहीं हुआ। लेकिन जब फारूक आजम का दौर आया तो सुराका बहुत बीमार पड़ गए। एक खास बात अर्ज करूंगा आगे बढ़ने से पहले, सुराका बहुत बीमार पड़ गए। देखो आज मुसलमानों को अपने नबी की बात पर यकीन नहीं है जैसा होना चाहिए। अगर डॉक्टर कह दे शुगर हुई है, मीठा छोड़ दे, पीठा छोड़ देते हैं। क्यों? जान बचाने के लिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया नशा छोड़ दे, कितने लोग छोड़ रहे हैं? आका ने फरमाया दाढ़ी मुंडाना छोड़ दे, कितने लोग छोड़ रहे हैं? अल्लाह अकबर। दाढ़ी के फायदे अगर गिनवाने लगूं एक मुस्तकिल तकरीर उसी पर होगी। लेकिन एक बात आपको बताऊं, एक साइंसदा कहता है कि जो एक मुश्त
दाढ़ी रखते हैं उसको कभी गले का कैंसर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो जरासीम इंसान के गले पे हमला करते हैं वो दाढ़ी उससे उसको बचा लेती है, इसलिए कि गले के कैंसर से महफूज हो जाते हैं। जो लोग सर का मसा करते हैं, साइंसदान कहते हैं एक दिन में 5 बार जो अपने सर का मसा करेगा वो कभी पागल नहीं होगा। आप देख लेना, अक्सर नमाजियों को जाके देख लो, गिन लो, जितने लोग नमाजी हैं उनमें जल्दी आपको कोई पागल होते हुए नहीं मिलेगा। वजह क्योंकि वो सर का मसा करते हैं। हैरत है, अपने डॉक्टर कहते तो करते हैं, नबी ने कहा तो नहीं करते हैं। कितने नादान हो गए। इसलिए याद रखो, अपने नबी सब तबीबों के तबीब हैं, अपने नबी सब हबीबों के हबीब हैं, अपने नबी सब आकाओं के आका है। उनका आका सिर्फ अल्लाह है और बाकी वो सब के आका है। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुराका, मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। आज क्या हो गया, हुजूर की बात पे यकीन नहीं रहा। किसी मौलवी ने तकरीर की, नबी को गैब नहीं, तो मेरे जवान कहते हैं हाँ नहीं नहीं आपकी दलील अच्छी है। जिसने कह दिया हाँ गैब है, कुरान की आयत है, हाँ हाँ इल्म गैब है, ये हाँ नहीं के चक्कर में कब तक रहोगे? कोई यकीन भी कोई चीज है? ये शक वाली जिंदगी में कब तक रहोगे? किसी लच्छेदार ने कह दिया मर गए तो मान लिया मर गए। फिर किसी सुन्नी आलिम ने तकरीर की कि वो जिंदा है और हयात की दलील ये हाँ हाँ जिंदा है, तो ये कब तक इधर की उधर उधर की उधर दो कश्ती के सवार रहोगे? एक तरफ आओ ना, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये क्या बातें? नहीं नहीं दोनों मौलाना है। मैंने कहा मौलाना को नहीं मानते हम, तवज्जो करना, हमने मौलाना का कलमा नहीं पढ़ा, हमने मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा। अब कौन सा मौलाना मानेंगे? जो उस मौला की गुलामी करे सच्ची दिल से, हम उसको मौला मानेंगे। यही है। हाँ, चेहरा ना देखो अमीनुल कादरी, ये देखो नबी की बोली कौन बोल रहा है। फिर चाहे वो जो, अगर बिलाल भी बोले सांवले रंग का, रंग नहीं देखा गया, नबी की बोली के और इश्क के सदके उन्हें काबतुल्लाह की छत पे चढ़ा दिया गया। अबू लहब ने खिलाफ बोला, खानदान रसूल का फर्द नहीं देखा गया, उसको निकाल दिया गया। इसलिए याद रखना, चेहरे ना देखो, चेहरे ना देखो, इलाके ना देखो, खित्ते ना देखो, उम्र ना देखो, डिग्रियां ना देखो, ये देखो वफा की बोली कौन बोल रहा है। इसलिए कि वफा जन्नत में ले जाएगी, डिग्रियां जन्नत में नहीं ले जाएगी। आप कहेंगे क्या? मैंने कहा कुरान है, कुत्ता वफा करे अल्लाह वालों से तो कुत्ता जन्नत में जा रहा है, नहीं जा रहा साबिक़ आपका कुत्ता। इसलिए हुजूर से वफा करो और यकीन पैदा करो। यकीन, हुजूर शेखुल इस्लाम मेरे मुर्शिद इजाजत कहते हैं, यकीन वाले यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। माफ कीजिएगा मैं बार बार खांस रहा हूं, मुझे खांसी आ रही है, मैं आपकी तबीयत पे गिरा गुजरे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन मेरी आदत ये नहीं है कि मैं माइक पर ये कहूं कि मैं ठीक नहीं हूं, इसलिए कि यार की शिकायत नहीं कर सकते। हाँ, मगर इतना है कि आपको अगर बार पड़े मेरी खांसी की आवाज तो मुझे माफ कर दीजिएगा, ये मेरे साथ आज उज्र है। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, अगर में मगर में रहते हैं, पूरी जिंदगी अगर मगर करते जाएंगे और अगर मगर में मर जाएंगे और ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। यकीन वाले बनो। आका ने मैं सुराका में तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, किसरा के कंगन। सुराका हुजूर का विसाल हो गया, सुराका बेचैन नहीं हुए, हुजूर तो चले गए जाहिरी तौर पे दुनिया से, मेरा क्या है ना, कुछ नहीं, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो की रही। सिद्दीक अकबर खलीफा बने, पहले खलीफा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। आपको ये बात बताऊं, ये भी बात आई है तो कि सिद्दीक अकबर पहले खलीफा हैं और वो उन्हीं का हक था। याद रखना, आजकल वो छोकरे
जो खड़े होकर इस्तिंजा करते हैं, कहते हैं हमने तारीख में पढ़ा कि ऐसा हुआ और वैसा हुआ, और तू तारीख का मौरिख का कलमा पढ़ता है या रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है? उनका हक था। कहा कैसे हक था? कहा हुजूर ने किसी को नामजद नहीं किया। मैंने कहा बिल्कुल नामजद नहीं किया हुजूर ने, हमारा अकीदा है नहीं किया नामजद, लेकिन हुजूर ने इशारे जरूर दिए। क्या इशारे दिए? मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने इमामत के मुसल्ले पर अपनी बीमारी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया। अब एक बात आपसे पूछता हूं, जो डेढ़ होशियारी की बातें करते, एक बात पूछता हूं, अगर आप यहाँ के मुफ्ती साहब की इज्जत करते हैं, मौलाना जाहिद साहब की इज्जत करते हैं, आपका नाम मौलाना साहब, तनवीर साहब की इज्जत करते हैं, और भी उलमा की इज्जत करते हैं, अगर आपके इन उलमा ने फैसला किया कि आज कुर्सी पर अमीनुल कादरी बैठेगा और तकरीर अमीनुल कादरी ने करना है, और मोहल्ले का कोई चोर उचक्का करके कहे मैं तकरीर करने नहीं दूंगा, मैं बैठने नहीं दूंगा, तो लोग कहेंगे अच्छा तू मौलाना जाहिद के बिठाए हुए को उतारता है, तू पीर साहब के बिठाए हुए को हटाता है, तू मुफ्ती साहब के बिठाए हुए को हटाता है, मतलब तू चोर उचक्का, तू है किस खेत की मूली? जब हमारे बड़ों ने उनको बिठा दिया तो तू उतारने वाला कौन होता है? और अगर तू उतारने की बात करे तो तू पीर का वफादार नहीं, तू मौलाना का वफादार नहीं, बल्कि तू गद्दार है। अब जो सिद्दीक अकबर को खींच के पीछे करना चाह रहे 14वीं सदी में, उनसे पूछता हूं पीर के आगे किए हुए को अगर मुरीदीन पीछे करे तो वो गद्दार है। तो जिस अबू बकर को रसूलुल्लाह ने आगे कर दिया, अब उनको पीछे कौन कर सकता है? अल्लाहु अकबर। पीर के आगे किए हुए को मुरीद पीछे करे तो वो मुरीद गद्दार है, और नबी के आगे किए हुए को अगर उम्मती पीछे करने की कोशिश करे तो वो उम्मती गद्दार है। न यहाँ उस पर इज्जत है न वहां उस पर इज्जत है। इसीलिए तो मेरे मौला, मौलाए कायनात, फातिह खैबर, बाबे मदीनतुल इल्म, खातिमुल विलायत, अकीए रसूल, ज़ौजे बतूल, सैयदना अली मुर्तजा कहते हैं कि जिस अबू बकर को रसूलुल्लाह ने हमारे दीन के लिए पसंद कर लिया, हमने उस अबू बकर को अपनी दुनिया का इमाम बना लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यारे गारे मुस्तफा, जान सारे मुस्तफा, खलीफा अव्वल, सिद्दीक आज़म। और ये अली ये मुर्तजा कह रहे हैं हुजूर ने आगे किया तब उनको कौन पीछे गए? तो मौला अली का मौक़िफ़ भी यही है, इसलिए हम सुन्नियों का मौक़िफ़ भी है। इसीलिए हुजूर मुहद्दिस आज़म की चोचवी कहते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। और मेरे इमाम कहते हैं अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, सुभान अल्लाह, अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, सानी इस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। तो अर्ज कर रहा था हुजूर का विसाल हो गया, सुराका को कोई गुमान नहीं गुजरा, सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया, कोई गुमान नहीं गुजरा, फारूक आजम के दौर में खुद ही सीरियस हो गए, बीमार हो गए। फारूक आजम आया साहब के साथ, कहा सुराका मेरे भाई तेरी बड़ी कुर्बानियां हैं, तुम बहुत बीमार हो गए हो, क्या वसीयत करना है कर लो। वसीयत करते हैं मरने से पहले। फारूक आजम कहते हैं क्या वसीयत करना है कर लो। पूरी ताकत समेट कर सुराका बैठ गए, कहा अमीरुल मोमिनीन वसीयत मरने वाले लोग करते हैं, आप फरमा रहे हैं। हाँ। बुलबुले बाग़े मदीना हजरत दिलबर शाही, तवज्जो फरमाएं। दिलबर भाई के लिए जगह छोड़ के यहाँ बिठा दो। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लो। आओ भैया कैसे हो, खैरियत? दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें भाई बुलंदवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुने, फारूक आजम ने कहा मेरे भाई सुराका ने वसीयत कर लो, तो आप पूरी ताकत समेट के बैठने की ताकत भी उठ के बैठ गए। आप उमर में अमीरुल मोमिनीन, आप कहते हैं वसीयत करें, ये तो मरने वाले करते हैं।
कहा तो मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं नहीं मरूंगा। पता नहीं सूरह लुकमान की आखिरी आयतें पढ़ने वाले सुराका पे क्या फतवा लगाएंगे। कहते हैं कल कौन कब मरेगा किसी को इल्म नहीं, लेकिन सुराका कहने हैं कि मैं नहीं मरूंगा। लोग कहते हैं कल की बात करते हो, पल की खबर नहीं, और सुराका कहते हैं मैं नहीं मरूंगा। हजरत फारूक आजम भी हैरत में थे, इसलिए कि उन्होंने तौहीद तो अल्लाह को देखने वाले नबी से सीखी थी तौहीद। फौरन कहने लगे सुराका तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुम नहीं मरोगे? अरे पल की खबर नहीं और तुम कहते हो नहीं मरोगे। हजरत सुराका मुस्कुरा के कहते हैं अपने ऊपर यकीन नहीं है, अपने नबी की ज़बान पे यकीन है, मुस्तफा जाने रहमत की बात पे यकीन है। कहा क्या बात? कहा बात ये, जब मैं उनको लेने के लिए गया था, गिरफ्तार करने के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा था सुराका मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, वल्लाह उमर अभी तक मैंने कंगन किसरा नहीं पहने, और मेरा ईमान है जब तक मैं वो कंगन नहीं पहनूंगा मुझे मौत नहीं आएगी, क्योंकि ये मेरे नबी का फरमान है। और दुनिया ने देखा सुराका अच्छे हो गए, फिर किसरा फतेह हो गया। अब माले गनीमत में क्या आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी है? जब मस्जिद नबवी में माल ला के रखा गया, फारूक आजम ढूंढ रहे थे, किसी ने कहा उमर कभी आपने कुछ ढूंढा नहीं, माले गनीमत से इतने बेनियाज थे, आज क्या ढूंढ रहे? कहा मेरे नबी सच्चे नबी ने कहा था सुराका तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, तो ईमान और यकीन है आज ईरान फतेह हुआ है तो कंगन जरूर आए होंगे। अरे बादशाह भाग रहा है तो कंगन भी तो लेके भाग सकता था, बादशाह कंगन कोई और भी तो उठा के लेके जा सकता था, लेकिन सहाबा का यकीन कितना मजबूत था। हजरत उमर ढूंढने लगे और वो कंगन मिले, और फिर हजरत उमर ने कंगन निकाले और अपने हाथों से हजरत सुराका को पहनाए। लेकिन बताऊं आपको वो कंगन सोने के थे, सोने के, और वो भी आपने हाथों से पहनाए। दुनिया सोच रही होगी सोना उमर सुराका को क्यों पहना रहे हैं, तो उमर बता रहे हैं सबके लिए हराम है, लेकिन मेरा नबी जिसके लिए हलाल कर दे फिर अल्लाह भी उसके लिए हलाल कर देता है। इसलिए कि मेरे नबी की शान ये है जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अल्लाह अकबर। तो अब पता चला कि अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो रसूलुल्लाह के पास आओ, और रसूलुल्लाह तक पहुंचना है तो किसके पास आओ? हाय हाय हाय, पंजतन पाक तक, अहले बैत तक आओ। इसीलिए आका फरमाते हैं ऐ लोगों तुम्हारे दिल में उस वक्त तक ईमान करार नहीं पकड़ेगा जब तक तुम्हारे दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत पैदा ना हो। बल्कि फरमाया अक्रिमु औलादी, क्या फरमाया? इसको अल्लामा मुहद्दिस आज़म मिस्र अल्लामा ज़बैदी बिलगिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, मुर्तज़ा ज़बैदी लिखते हैं, बिलगिराम शरीफ के थे लेकिन मिस्र में गए, मुहद्दिस आज़म मिस्र कहलाए। वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हदीस पाक लिखते हैं अक्रिमु औलादी, कि मेरी औलाद की इज्जत करो, मेरी औलाद की। तो सैयदा फातिमा तो नेक थी, मौला अली तो नेक थे, इमाम हसन तो नेक थे, इमाम हुसैन तो नेक थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नेक थे, मोहम्मद बाकिर नेक थे, जाफर सादिक नेक थे, गरीब नवाज गौस पाक नेक थे। लेकिन आजकल आपके गोरखपुर में कोई ऐसा भी तो सैयद हो सकता है जिसे आप नेक ना समझे, आप ना समझे, मैं नहीं कहता, लेकिन आप ना समझे, क्या करें? तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अक्रिमु औलादी, मेरी औलाद की इज्जत किया करो। और आगे कह दिया अस्सालिहूना लिल्लाह वत्तालिहूना ली, मेरी औलाद की इज्जत इसलिए करो जो मुत्तकी है उनकी इज्जत अल्लाह के लिए करो, और जो मुत्तकी नहीं है उनकी इज्जत मेरी वजह से किया करो। देखा? और फिर ये पंचतन पाक में जो एक जात है सैयदा पाक की,
उन्वान बड़ा खूबसूरत है, खत्म करने जी नहीं चाहता, लेकिन फ्लाइट पकड़ने की मजबूरी खत्म करने के लिए बेचैन करती है। सैयदा फातिमा से मोहब्बत इतनी थी कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम सफर शुरू करते तो सैयदा के घर में सबसे आखिरी में मिलने जाते, और जब सफर खत्म करते तो सबसे पहले सैयदा से मिलने आते। मतलब क्या, हुजूर के सफर की शुरुआत फातिमतुज़ ज़हरा के घर से होती और आका के सफर का इख्तिताम सैयदा फातिमा के घर पे होता। और हुजूर ने अपनी शहजादी की इतनी तरबियत की, इतनी तरबियत की, इतनी तरबियत की, आज की बेटियों को तो ख्याल होना चाहिए। सैयदा पाक मिलने आती थी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, हुजूर उनके लिए उठ के खड़े हो जाते, हुजूर उनके लिए उठ के खड़े हो जाते थे और फरमाते थे, फिदा के उम्मी व अबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। और उनके पेशानी चूमते, सैयदा हाथ चूमती बाबा का, और हुजूर उनको अपनी जगह पे बिठाते। अल्लाह अकबर। लेकिन आपको बताऊं, इस शान की वो शहजादी हैं जिनके बेटे हसनैन करीमैन, जिनके शोहर अली ये मुर्तजा। कौन अली? अली मुर्तजा कौन? कभी समझा? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके आज तक जो जो वली हुआ वो अली के फैजान से वली हुआ। यानी जब पैदा भी नहीं हुए थे तब भी लोगों को वली बना रहे थे। जो पैदा होने से पहले विलायत बांटता है वो पैदा होने के बाद क्या कर्म करता है, उन्हीं को अली कहते हैं, उन्हीं को अली कहते हैं। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अगर मुस्लिम जवानों को बहादुरी पैदा करना है, बहादुरी, अली पाक की जिंदगी पढ़ो। अली पाक बुज़दिल हो गया मुसलमान जवान, बुज़दिल। क्यों? लड़कियां छेड़ रहा है इसलिए बुज़दिल हुआ, लड़कियों पर पाप की नजर डाल रहा इसलिए बुज़दिल हुआ, हराम खा रहा इसलिए बुज़दिल हुआ, नमाज तर्क कर रहा इसलिए बुज़दिल हुआ, दाढ़ियां मुंडा रहा इसलिए बुज़दिल हुआ, जिना कर रहा इसलिए बुज़दिल हुआ। क्योंकि गुनाह इंसान को बुज़दिल बना देता है और तकवा इंसान को निडर बना देता है। मौलाए कायनात बेबाक एक निडर लीडर का नाम है। जानते हैं अली के मुर्तजा की तो दास्तान बहुत सी है, उनकी शान बहुत है। अल्लाह अकबर। आपको बताऊं, बद्र में 70 काफिरों का कत्ल हुआ था, 35 को अकेले मौला अली ने कत्ल किया था। ये बहादुरी थी मौला अली की। और आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, खैबर के दिन बात आ गई तो जरा सुन ले, थोड़ा सा टाइम लेकर जाना चाहता हूं। खैबर के दिन रोजाना 9 किले थे कमो बेश, जंग होती थी वापसी होती थी, जंग होती थी वापसी होती थी। मेरे आका ने फरमाया कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पे खैबर फतेह हो जाएगा। कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पे खैबर फतेह हो जाएगा। क्या फरमाया पता है? फरमाया वो कर्रार है, कर्रार, गैरे फर्रार। फर्रार कहते हैं भागने वाले को, और कर्रार कहते हैं पलट पलट कर हमला करने वाले को। और आपका नाम हम पूरा क्या लेते हैं? हैदरे कर्रार। थोड़ा सा अली के दुश्मनों पर भी नश्तर चलाना जानता हूं, तो इसलिए मैं कर्रार नहीं कहता बल्कि कहता हूं हैदरे कर्रार। कर्रार मतलब, हैदर का मतलब वो शेर, और कर्रार का मतलब पलट पलट कर हमला करने वाला। अब माना क्या हुए? अली वो शेर है जो अपने दुश्मन पे पलट पलट कर हमला कर। मेरे इमाम कहते हैं बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली। तलवार देखी है? किसने किसने देखी? जरा हाथ उठाए तो। बहुत कम ने देखी। हाँ खैर कोई बात नहीं, नहीं देखा तो इंटरनेट पे देखना। तलवार ऐसी रहती है, देखा? ऐसे रहती है तलवार। कैसे रहती है? ऐसे। ये ऐसे क्या है? तवज्जो है? तवज्जो है? तलवार कैसी होती है? ऐसे। ये ऐसे क्या है?
ऐसे क्या है, ऐसे क्या है, नहीं देखा कभी, ऐसे क्या है। मेरे इमाम इस तरह तलवार को देखकर क्या कहते हैं, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। अरे जब किसी को सलाम यूं ही तो किया जाता है, किसी यार अरे सलाम ऐसे ही तो किया जाता है। और तलवार का रुख यूं देखकर मेरे इमाम सुन्नत कहते बैरे तस्लीम अली मैदान, ये तलवार भी किसी को सलाम कर रहे है किसी के हाथ में, लेकिन सलामी अली को पेश कर रहे। बैरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और फिर कहते हैं चूंकि हम लोग जब अहले बैत बयान करते हैं तो साथ में सहाबा का जिक्र भी करते हैं, चूंकि सुन्नी है। फिर मजीद कहते हैं सिद्को अदलो करम और हिम्मत में 4 सू शोहरे हैं इन चारों के। अब इस 4 की बात नहीं करते, कहते हैं तन मन धन तेरे कदम पर वारे, तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, सबका जिक्र कर दिया। और फिर आखिरी में कहते हैं अपने ही तो मुकद्दर है, कुछ को छोड़ के कुछ को नहीं मानते, सबको मानते। तो कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो आका ने फरमाया कल झंडा उसको देंगे अल्लाह अकबर जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। अल्लाह अल्लाह ये भी कहा वो अल्लाह का महबूब भी है, अल्लाह का मुहिब भी है, वो नबी का महबूब भी है, नबी का मुहिब भी है। फिर क्या हुआ, सहाबा कहते हैं सब अपने अपने खैमों में चले गए, लेकिन रात किसी को नींद नहीं आ रही थी, सब करवटें बदल रहे थे। सुबह होगी, झंडा किसको मिलेगा, जिसको झंडा मिलेगा उसको 3 बातें मिलेगी। नंबर 1 वो अल्लाह रसूल का महबूब भी करार दिया जाएगा, अल्लाह रसूल का मुहिब भी करार दिया जाएगा। कितनी बड़ी डिग्री मिलेगी जिसको झंडा मिलेगा। दूसरी बात वो फातह खैबर भी होगा। तीसरी बात वो करार भी होगा। लेकिन जब सुबह हुई सब आए, उन्होंने सबको देखा और देख करके फरमाया आईना अली, अली कहाँ है। सबने कहा हुजूर वो बीमार है, हुजूर वो मिल के बोलो हुजूर वो। जिक्र अली आया तो ऐसे सुनते हो हुजूर वो। आदमी बीमार हो तो बदल दिया जाता है? अल्लाह ना करे मैं बीमार होता तो आप कहते ठीक है जलसा थोड़ी ना कैंसिल करेंगे, अमीरुल कादिर तकरीर करने नहीं आएगा, हम किसी और को बुलाएंगे, कोई कमी है? यही तो है ना, यही है ना भाई, ऐसे तो नहीं होगा ना। लेकिन ये मेरे नबी है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, वहां फैसला नहीं बदलता। अली कहाँ है, वो बीमार है, बुला के लाओ। आदमी तब्दील नहीं होगा, बुला के लाओ। क्यों? इसलिए कि आपके हाथ में अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है। उनके हाथ में कुल कुंजी है, मालिक कुल कहलाते वो हैं। अल्लाह ने उनको मालिक कुल किया है। वो तो दवा को भी बल्कि बीमारी को भी शिफा बनाना जानते हैं। बीमारी को दवा नहीं शिफा, दवा और शिफा में फर्क है। बीमारी में अगर दवा बनाओ तो दवा शिफा देती है, नहीं देती है। हुजूर तो बीमारी को डायरेक्ट शिफा बना देते हैं। मेरे आका के इमाम अहले सुन्नत कहते हैं शाफियो नाफियो तुम, काफियो वाफियो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करो रोज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुला के लाओ अली को। मौला अली आए और क्या हुआ था बताए, बुखार नहीं था, आशूबे चश्म थी। अब आप जानते हैं लड़ने के लिए देखना जरूरी, और जब आंख आती है आशूबे चश्म तो आदमी देख पाता है, नहीं देख पाता ना। हुजूर ने बोला क्या हुआ, हुजूर आंख आई है, क्या किया, लुआब निकाला आंख में लगाया, इधर आंख में लुआब लग गया, उधर अली पाक की आंखें अच्छी हो गई। मौला अली कहते हैं उस दिन ऐसी अच्छी हुई कि फिर कभी मुझे वो तकलीफ हुई ही नहीं। अच्छा उनके लुआब की शान क्या, जाबिर के घर में इसके सालन में अगर लुआब डाल दे पूरा मदीना वो खाना खाता नजर आए। सुभान अल्लाह।
कतादा की आंख में लगा दे तो आंख का ऑपरेशन हो जाए, सूखे कुएं में डाले तो कुएं में पानी आ जाए, खारी कुएं में डाले तो खारी कुएं मीठे हो जाए। एक लुआब इतने काम हो रहे हैं, लाख में लुआब डाल, झंडा दिया, ले जाओ अली, ये झंडा तुम लो। आज सब रश्क कर रहे हैं, अली का मुकद्दर कितने ओज पर है। हुजूर की शान है, सबको अलग अलग मकाम दिया। किसी को मुसल्ला दिया, किसी को कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते, किसी को कहा उस्मान ज़ुन्नूरैन, उससे फरिश्ते भी हया करते हैं। मौला अली को झंडा दिया। बहरहाल सबकी अलग अलग शान है, लेकिन अकीदा वही है हमारा जो हमारे इमाम अहले सुन्नत ने बयान फरमाया। इत्तिकादुल अहबाब में हमें अपने बुजुर्गों के अकीदे से एक रत्ती बराबर भी हटने के लिए तैयार, ना दिन के उजाले में है, ना रात के अंधेरे में है। लके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फिक्रे आला हजरत, दरसे आला हजरत, पैगामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, सलामे आला हजरत, तहकीके आला हजरत, गुंबदे आला हजरत, फतवाए आला हजरत। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, और जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। लहद में इश्क़े रुके शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। झंडा मौला अली के हाथ में, फरमाया अली पहले जाके उनको समझाना, दावत देना दीन की। दो चीजें पेश करना, या तो मुसलमान हो जाओ, और मुसलमान नहीं होते तो जिजिया देना मंजूर कर लो, उसके बाद अगर नहीं माने तो लड़ना। अब मौला अली झंडा लेकर के चले। वहां पर एक बड़ा पहलवान था, अब मैं बात और नहीं कर सकूंगा, इससे भी बात शायद मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। वहां पे बड़ा पहलवान था, उसका नाम था मरहब, मरहब नाम था। बच्चों को सुनाओ ये शुजाअत की दास्तान, बच्चों का के मुसलमान बुज़दिल नहीं, वो मौला अली का गुलाम होता है मुसलमान। अल्लाह अकबर। मरहब नाम का एक पहलवान था, और इतना वो ताकतवर था, अगर उसको चमड़े पे खड़ा किया जाता, चमड़े पे उसको खड़ा किया जाता, और लोग उसका चमड़ा, वो नीचे का चमड़ा खींचते तो चमड़ा फट जाता, मगर मरहब अपनी जगह से नहीं टलता था। उसको गुरूर था, और खैबर के यहूदियों को घमंड था, जब तक मरहब है हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे आज भी लोगों को कुछ है कि जब तक फला है हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अला फला पे हम भरोसा नहीं करते। हम अली वाले से आबा वाले हैं, हमारा भरोसा कल भी अल्लाह पर था, आज भी अल्लाह पर। मरहब पर घमंड था, मरहब है कौन क्या कर लेगा, मरहब है कौन क्या कर लेगा। अली झंडा लेकर के गए, ऊपर से मरहब ने झांका और झांक करके हंसा, हंस के मजाक उड़ाया। तुम लोग रोज रोज आते हो, हमसे लड़ते हो, शाम को वापस जाते हो। मेरे मौला से उसने पूछा कौन है तू। मैं इस जंग को अब खुलासे के तौर पे अपने लबो लहजे में बयान कर रहा हूं। उसने मौला अली से पूछा कौन है तू, तो मौलाए कायनात ने कहा तू कौन है। उसने कहा मैं मरहब हूं, मरहब। 1000 लोग भी मेरे नीचे का चमड़ा खींचने के लिए आते हैं तो फट जाता है, लेकिन खींच नहीं पाते हैं। फरमाया मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, हैदर। तू मरहब है, मैं हैदर यानी शेर हूं, शेर। उसने हंस के कहा हैदर, ओ हैदर, अगर जान की अमान चाहता है तो चला जा, वरना मेरी तलवार तेरे 2 टुकड़े कर देगी। फरमाया फिर नीचे आ। ये होती है ना मर्दों की बात, नीचे आ। फरमाया नीचे आ। वो घमंड में चकनाचूर होके नीचे आया और मौलाए कायनात को देखा, और आकर के मौला अली ने फरमाया मुसलमान हो जाओ या जिजिया दो, कुछ नहीं लड़ो। जब उसने लड़ने की बात की, घमंड था घमंड। अल्लाह ने किसी का घमंड रहने नहीं दिया, चाहे वो कहीं का घमंडी हो या घमंडी हो या पाखंडी हो। ना अल्लाह ने घमंडियों को रहने दिया, ना अल्लाह ने पाखंडियों को रहने। अल्लाह
तुम्हारा घमंड भी तोड़ेगा और अल्लाह तुम्हारा पाखंड भी तोड़ेगा, क्योंकि हमसे अभी अली गया नहीं है। अगर आज भी कहे या अली मदद, तो अली की मदद। अली, या अली, शेरे खुदा, हैदरे कर्रार, फातहे खैबर, दामादे पैगंबर, फातिमा के शौहर, हसनैन के बाबा। इसीलिए न हम किसी के पाखंडपन से फरेबता है और न किसी के घमंड से हमें कोई टेंशन है। तो अली ये मुर्तजा को उसने कहा तलवार लहरा कर लड़ो। उसने जैसे तलवार लहराई, मगरूर होकर यहूदी देख रहे थे, मरहब का निशाना कभी खाली नहीं जाता, मगर वो अली थे, अली, वो अली थे। उसने जैसे तलवार लहरा के वार किया, मेरे मौला ने वार बचाया और उसके बाद अपनी जुल्फ़िकार लहराई। जुल्फ़िकार हुजूर ने दी थी, जुल्फ़िकार मेरे आका ने दी थी। और उसी दिन हुजूर ने फरमाया था ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार नहीं। उस पर किसी आशिक ने एक मिसरे का इजाफा करके एक शेर की शक्ल दे दी और ये इजाफा किया, शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार लहराई और लहरा करके एक वार किया, एक वार करके उसके दो टुकड़े किए, दो टुकड़े किए उसके एक वार में। उसका कत्ल क्या हुआ, यहूदियों की हिम्मत हार गई, छिक्के छूट गए और 150 मन का वो दरवाजा, 150 मन का, मौला अली ने इस हाथ से, जिसको लोग उल्टा हाथ कहते हैं, इस हाथ से उखाड़ा और उखाड़ कर उसको ढाल बना करके लड़ते रहे। आला हजरत के वालिद इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अपनी किताब में लिखते हैं, अली मुर्तजा ने जब उसको उठा करके फेंक दिया तो 70 लोगों ने मिलकर के उसको उठाया, जिसको एक अली ने उठा करके फेंका था। ये अली मुर्तजा है। इसीलिए हम कहते हैं मरहब में, खैबर में मरहब का कत्ल भी कोई कत्ल था, अरे फेंका था जुल्फ़िकार का सदका उतार के। और आज भी खैबर पर अली की इतनी हैबत है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर का